Good morning students. Today we are going to start planning process. इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको प्लानिंग का मीनिंग, उसके ऑब्जेक्टिव्स, फीचर्स, लिमिटेशन, इम्पोर्टेंस बताई थी। आज हम इसका प्रोसेस कर रहे हैं। प्लानिंग के प्रोसेस में 7 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि सबसे पहले प्लानिंग में ऑब्जेक्टिव्स को सेटअप किया जाता है। Planning function begins with setting up of objectives. All the policies, procedures and methods are framed for achieving objectives. प्लानिंग का प्रोसेस शुरू होता है ऑब्जेक्टिव को सेटअप करने से, और प्लानिंग में जितनी भी पॉलिसीज, प्रोसीजर्स और मेथड्स बनते हैं वो सब ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए बनते हैं। Objectives are set up by the managers keeping in mind the physical and financial resources of the firm. जब ऑब्जेक्टिव सेटअप करते हैं मैनेजर्स, तो फर्म के फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज को दिमाग में रख के, ध्यान में रख के ऑब्जेक्टिव सेटअप करते हैं। सेकेंड स्टेप है डेवलपिंग प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस का मतलब होता है अजम्पशंस करना, अनुमान लगाना या पूर्वानुमान लगाना। तो प्लानिंग के सेकेंड स्टेप में जो मैनेजर्स हैं वो भविष्य के लिए अनुमान लगाते हैं, पूर्वानुमान लगाते हैं। और अनुमान किन चीज़ों के लगाते हैं? जैसे एग्जांपल के तौर पे डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट की डिमांड कितनी होगी, चेंज इन द गवर्नमेंट और कंपिटिटर पॉलिसी, सरकार की या कंपिटिटर की पॉलिसी में क्या चेंजेस आ सकते हैं उसका अनुमान लगाया जाता है। टैक्स रेट, और इन फ्यूचर टैक्स रेट क्या होगा, इस तरह के अनुमान लगाए जाते हैं। थर्ड स्टेप प्लानिंग के प्रोसेस का है लिस्टिंग द वेरियस अल्टरनेटिव फॉर अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मैनेजर्स जितने भी अल्टरनेटिव्स होते हैं, जितने भी मेथड्स या तरीके होते हैं, उनकी लिस्ट बनाते हैं। जैसे कि अगर ऑब्जेक्टिव है किसी कंपनी का या फर्म का कि 10% सेल बढ़ानी है, तो उसके जो अल्टरनेटिव हो सकते हैं सेल को बढ़ाने के लिए कि और प्रोडक्ट की नई लाइन शुरू कर दी जाए, या ज़्यादा डिस्काउंट दे दिया जाए, या एडवर्टाइजमेंट में बहुत ज़्यादा खर्चा बढ़ा दिया जाए सेल को बढ़ाने के लिए। इसके बाद नंबर 4th स्टेप आता है इवेल्युएटिंग और इवेल्युएशन ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव्स। जितने भी अल्टरनेटिव की लिस्ट बनी है उनका मूल्यांकन करना, उनके नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को जांचना, देखना, ये मैनेजर्स देखते हैं। और वो वाला अल्टरनेटिव चुनते हैं जो बेस्ट अल्टरनेटिव होता है, जो कि अगले स्टेप में आता है सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। ये 5th स्टेप है प्रोसेस का। इसमें जो मैनेजर हैं जो बेस्ट अल्टरनेटिव होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होते हैं, उनको चुनते हैं। उसके बाद 6th स्टेप है इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। फिर प्लान को लागू किया जाता है। इम्प्लीमेंट करना मीन्स लागू करना। इसके लिए जो मैनेजर्स हैं वो सारे प्लान्स को अपने एम्प्लॉयज़ को कम्युनिकेट करते हैं और उन्हें इसके लिए रिसोर्सेज एलोकेट करते हैं, ताकि प्लान के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज़ अपना काम शुरू कर सकें। 7th स्टेप में फॉलो अप एक्शन होता है। फॉलो अप एक्शन में जो मैनेजर्स हैं वो सारे प्लान्स को मॉनिटर करते हैं, देखते हैं कि सारे प्लान्स में जो हमने अजम्पशंस की थी वो सिचुएशन के हिसाब से, कंडीशंस के हिसाब से सक्सेसफुल हैं या नहीं है। अगर हमारे प्लान्स सक्सेसफुल हैं तो उन्हीं प्लान्स को आगे जारी रखा जाता है, कंटिन्यू रखा जाता है। और अगर प्लान सक्सेसफुल नहीं है तो उनमें नेसेसरी एडजस्टमेंट्स किए जाते हैं या चेंजेस किए जाते हैं। तो इस तरह से इसके 7 स्टेप हैं बच्चों, और 7 स्टेप के लिए हमें यही सीक्वेंस रखनी पड़ेगी। प्रोसेस में ये होता है कि हम किसी सीक्वेंस को चेंज नहीं कर सकते, और इसका सबसे आसान तरीका याद करने का होता है, इनके पहले अल्फ़ाबेट्स याद कर लीजिए। फर्स्ट स्टेप का S D I E I F। देखिए बहुत आसान है स्टेप्स याद करना। S डाइस इफ, S डाइस इफ, S फॉर सेलेक्टिंग, D फॉर डेवलपिंग, I यहाँ पर मैंने सेकेंड अल्फाबेट I को लिया है डाइस करने के लिए, वो वर्ड याद रहता है DIES, डाइस, IF इफ। सेलेक्टिंग, डेवलपिंग, लिस्टिंग का I लिया है, इवेल्युएशन का E, सेलेक्टिंग का S, इम्प्लीमेंट का I,
और फॉलो अप का एफ लिया है मैंने। तो इस सीक्वेंस में आप याद कर सकते हैं एस डाइज इफ, पहला अल्फाबेट याद करिए और प्रोसेस याद हो जाएगा आपको। थैंक यू बच्चों।